देखिए कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक एवं अचालक की व्याख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक एवं अचालक की व्याख्या। जब चालक पदार्थों के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाया जाता है, जब चालक पदार्थों के सिरों पर चालक पदार्थों के सिरों पर चालक पदार्थों के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर लगाया जाता है। जब चालक पदार्थों के बीच विद्युत विभवांतर लगाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन लगाया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, तो वहाँ पर विद्युत चालक होते हैं और विद्युत धारा बहने लगती है और विद्युत धारा बहने लगती है। विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार के पदार्थों को विद्युत चालक कहते हैं। जब चालक पदार्थों के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार के पदार्थों को विद्युत चालक कहते हैं। विपरीत दिशा में इसमें धारा बहने लगती है और जब इसके विपरीत
विपरीत पदार्थों के परमाणुओं की कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक में बने रहते हैं, नहीं हो पाते। इस प्रकार के पदार्थ को विद्युत अचालक कहते हैं। इसके विपरीत लिखिए, इसके विपरीत पदार्थों अचालक के लिए लिखवा रहा हूँ। इसके विपरीत, इसके विपरीत पदार्थों के परमाणुओं की कक्षा में ये परमाणुओं की कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, बंधे रहते हैं तथा वे धारा प्रवाह के लिए मुक्त नहीं हो पाते, तथा वे धारा प्रवाह के लिए मुक्त नहीं हो पाते। बंधे रहते तथा वे धारा प्रवाह के लिए मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को विद्युत अचालक कहते हैं, विद्युत अचालक कहते हैं। इस तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक एवं अचालक की व्याख्या होती है, चालक और अचालक। भाई इसमें जब मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगे और विद्युत धारा बहने लगती, इस प्रकार के पदार्थों में विद्युत चालक कहते हैं। और जब इसकी विपरीत दिशा में विपरीत पदार्थों के परमाणु कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं और वे धारा प्रवाह के लिए मुक्त नहीं हो पाते, धारा प्रवाह के लिए मुक्त नहीं हो पाते। और इसमें देखो विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगते हैं। इनमें धारा के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और ये दिशा विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, उसमें धारा बहने लगती है और इसमें तब इलेक्ट्रॉन ही मुक्त नहीं हो पाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। ठीक है, ऐसे उनको क्या कहते हैं, दृढ़तापूर्वक कोई आधार से बंधे रहते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे तो धारा भी नहीं बहेगी। इसलिए चालक पदार्थों में धारा तेजी से बहती है और चालकों पदार्थों में धारा नहीं बह पाती है। विद्युत ऊर्जा के स्रोत कर आपने लिख लिए होंगे। अब वैसे विद्युत ऊर्जा के उसके स्रोत कौन कौन होते हैं? विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित होते हैं। सौर ऊर्जा, सर हमने बोले थे विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत विद्युत ऊर्जा के
प्रमुख स्रोत निम्न। ओके, नंबर 1 सौर ऊर्जा, नंबर 2 जल ऊर्जा, नंबर 3 पवन ऊर्जा, नंबर 4 पवन ऊर्जा के नाभिकीय ऊर्जा, नंबर 5 रासायनिक ऊर्जा, नंबर 6 यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल, ये आदि आपको नहीं लिखवा। आदि ऐसे इसके विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत निम्न होते हैं: सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश विद्युत सेल। अब आइए विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव, विद्युत विभव को V द्वारा प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर या विद्युत विभव। विद्युत विभव विद्युत विभव ये एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव की माप है। देखिए, जब किसी विद्युत चालक को आवेश दें, जब किसी विद्युत चालक को आवेश दें तो प्रारंभ में वह कुछ आवेश ले लेता है, परंतु फिर चालक पर विद्यमान आवेश आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है। अतः चालक और आवेश दोनों पर इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। तब चालक पर को कोई आवेश दिया जाता है तो उसमें प्रतिकर्षण बल आरोपित हो जाता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। तो ये जो कार्य किया गया है यही आवेश होता है। जो कार्य किया जाता है वही आवेश होता है। तो इसमें लिखिए, जब एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक
जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी जो कार्य हो रहा किया गया कार्य विद्युत विभव की माप होती है। किया गया कार्य विद्युत विभव की माप होती है। विद्युत विभव की माप होती है। इसे ही विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। इसे V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से विद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य आवेश यानी V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। W किया गया कार्य है, Q आवेश है। Q क्या है? आवेश। इस तरीके से इसका मात्रक W का मात्रक जूल है और आवेश का कूलाम है। यही जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। इस तरीके से आपका विद्युत विभव हो जाता है। सब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव की माप होती है। इसे ही विद्युत विभव कहते हैं। इसे V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q होता है। करते हो।